आकर उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। कोमा है, फिर धूमकेतु की तरफ दिखाती है, जो पुंछल तारा है उसकी तरफ दिखाती हुई कहती है कि उन्होंने ही मुझे बताया है कि यदि मैं तुम्हारे दुर्ग में रहती हूँ, यानी तुम्हारे राजमहल में रहती हूँ, तो कुछ न कुछ अकल्याण होने वाला है, यानी कुछ न कुछ बुरा घटित होने वाला है। सकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, वो है भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्चक्रिल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप, कोमा आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा, इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। यहाँ पर सकराज है वो अत्यधिक डर गया है, यानी सकराज की डरपोक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और साथ में अंधविश्वासी प्रवृत्ति भी दिखाई दे रही है। वो कहता है कि ये तो भयानक पूंछ वाला धूमकेतु निकल आया है, जो कि आकाश का एक स्वतंत्र विचरण करने वाले पर्यटक की भांति है। नक्षत्र लोक का अभिशाप, कि ये तो संपूर्ण नक्षत्र लोक के लिए अभिशाप के बराबर है। कोमा को संबोधित करता है, आचार्य को बुलाओ, कि कैसे भी करके तुम आचार्य को बुला लो, यानी तुम्हारे पिता को बुलाओ, वो जो भी आदेश देंगे वो आदेश मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो अमंगल घटित होने वाला है, यानी जो बुरा घटित होने वाला है, उसकी शांति अवश्य होनी चाहिए। यानी वो डर गया है, इसलिए आचार्य की बात मानने के लिए भी वो तैयार हो गया है। कोमा वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है, वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। तो कोमा कहती है कि वो अत्यधिक चिढ़ करके, यानी अत्यधिक क्रोधित होकर के गए हैं और उनको मनाना कोई आसान कार्य नहीं है, और वो और तो और मुझे भी अपने साथ ले जाने के लिए मेरा इंतजार कर रही हैं। सकराज, कोमा तुम कहाँ जाओगी? तो फिर सकराज है कोमा को मनाने की कोशिश कर रहा है, वो पूछता है कि कोमा तुम भी मुझे छोड़ करके कहाँ जाओगी? कोमा पिताजी के साथ। वो कहती है कि मुझे तो मेरे पिताजी ने बुलाया है, इसलिए मैं उनके साथ जाऊंगी। सकराज, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? तो वो अब उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, प्यार का वास्ता दे करके कहता है कि मेरा प्यार और मेरा स्नेह सब कुछ भुला दोगी? मेरे राज्य में जो कुछ अमंगल होने वाला है, यानी मेरा अकल्याण होने वाला है, इसको शांत करने के लिए क्या तुम अपने पिता को मना लोगी? कहने का मतलब मेरी भलाई के लिए तुम अवश्य ही अपने पिताजी को मना लेना, ऐसा वो उसको कह रहा है। कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। फिर कोमा अत्यधिक दुखी होकर उसको कहती है कि मेरे सामने प्रेम का नाम मत लो, क्योंकि इससे पहले है वो कोमा को अपमानित कर चुका है, उसके होते हुए भी वो दूसरी महारानी को अपने राज्य में बुला रहा है, तो इस बात से कोमा अत्यधिक दुखी है। वो कहती है कि मेरे सामने प्रेम का तो नाम ही मत लो, वह एक पीड़ा थी, कि वह एक कष्ट था जो मुझसे दूर हो गया है, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और इस उसकी जो कसक है, यानी उसकी धीमी धीमी जो पीड़ा है, वो भी धीरे धीरे मुझसे दूर चली जाएगी। कहने का मतलब मैं धीरे धीरे तुम्हारे प्रेम को भुला दूंगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो द्रव्य से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। और वो कहती है कि अब मैं तुमसे कोई भी प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो द्रव्य से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, कि मैं तो घमंड से परिपूर्ण, घमंड से चमकती हुई तुम्हारी अपने आप को महत्व देने वाली पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी, कि जो अपने पैरों पर, यानी अपने बल से ही इस संसार में टिके रहने की हिम्मत रखता था। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं, कि आज जो आपने दिखाया है, स्वार्थ के कारण तुमने अपने पड़ोसी राजा से बदला लेने के लिए उसकी महारानी को अपमानित करने का जो फैसला लिया है, वो अत्यधिक कलुष से भरा हुआ है, यानी अत्यधिक बुराई से भरा हुआ है। तो आज उस बुराई से मेरा परिचय हो गया है, कहने का मतलब आज मैं तुम्हारी सच्चाई से वाकिफ हो गई हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे किसी भी प्रकार से प्रेम नहीं करती हूँ।
अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्शर कुछ बना बिगाड़ नहीं सकती। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। और वो कहती है कि तुम तो अपने आप को इतने तेजस्वी समझ रहे हो, जिस प्रकार से अग्नि है वो सब कुछ नष्ट कर देती है। यानी अग्नि के अंदर जैसे उष्णता होती है तो वो सब सब चीजों को भस्म कर देती है, सब चीजों को जला करके नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से आप भी अपने आप को उतना ही हम्म, शक्तिशाली समझ रहे हो। उस दृढ़ता का आकाश के नक्शर कुछ बना बिगाड़ नहीं सकती, कि उसी प्रकार की दृढ़ता है तुमने अपने जीवन में ला रखी है। तो ये आकाश वाले नक्शर है, तुम्हारा कुछ भी बना बिगाड़ नहीं सकती। यानी आकाश के नक्शर है वो तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो, कि तुम तो सिर्फ शक मात्र से ही कमजोर पड़ गए हो, कांपने लगे हो और डर गए हो। कहने का मतलब तुम सब कुछ को, सभी को नष्ट करने की शक्ति रखते हो, लेकिन आकाश में निकला हुआ एक धूमकेतु है उससे तुम डर रहे हो। ये तो तुम्हारा वैसे ही संदेह है। यानी आकाश वाला नक्शर है वो तुम्हारा कुछ भी बना बिगाड़ नहीं सकता है। तुम अपनी मर्जी से जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, ऐसा वो उसको कह रही है। सकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ, भयानक, मुझे बचाओ। सकराज है वो बार बार धूमकेतु की तरफ देख रहा है और अत्यधिक डरा हुआ है, और वो कोमा को संबोधित कर रहा है कि ये तो बहुत भयानक है, इससे मुझे कैसे भी हो बचा लो। कोमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। तो कोमा कहती है कि मैं तो जा रही हूँ महाराज, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वो चली जाती है। सकराज अपने सिंहासन पर अताश बैठ जाता है। उसके जाने के बाद सकराज है वो निराश होकर के अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके, महाराज, ध्रुव ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं। प्रहरी यानी जो दरवाजे पर पहरा देने वाला होता है, वो आ करके राजा को बोलता है कि ध्रुव स्वामिनी आपसे अकेले में मिलना चाह रही थी, और वो अभी पूछ रही है कि यदि एकांत है तो मैं मिलने आ जाऊं। सकराज, हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है और देखो यहाँ कोई न आने पाए। सकराज कह, दूसरा या महारानी के अलावा कोई दूसरा यहाँ न आने पावे। प्रहरी जाता है। सकरात चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। प्रहरी फिर ध्रुव स्वामिनी के पास जाता है और सकराज बेचैन होकर के इधर उधर टहलने लगता है। जैसे ही धूमकेतु की तरफ नजर जाती है तो डर करके वो आराम से बैठ जाता है, सारी चंचलता उसकी गायब हो जाती है। सकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं, न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है, कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए। सकराज फिर अपने मन ही मन सोच रहा है कि इसका क्या उपाय हो सकता है, यानी इस धूमकेतु को कैसे शांत किया जा सकता है। और कहता है कि मेरा हृदय है वो बार बार घबरा रहा है, यानी उसका दिल है वो उसको कांप रहा है, यानी भयभीत हो रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए, कि कैसे भी हो कोमा को मुझे इस राज्य में वापस ले ही आना चाहिए। फिर सोचता है किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। किंतु परंतु यानी सोचता है कि उधर से ध्रुव स्वामिनी को मैंने बुला लिया है और इस बात से कोमा है वो अत्यधिक परेशान है, तो कैसे भी करूं, मैं उसको कैसे बुलाऊं, कोमा कैसे प्रसन्न हो जाए। ऐसा कह करके प्रस्थान करता है, चलने की कोशिश करता है वो। स्त्री भेष में आगे चंद्रगुप्त और पीछे ध्रुव स्वामिनी, स्वर्ण खंचित उत्तरीय में अंग छिपाए हुए आती है, केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। तो स्त्री भेष में यानी ध्रुव स्वामिनी के रूप में, औरत के रूप में आगे आगे चंद्रगुप्त है और उसके पीछे पीछे ध्रुव स्वामिनी है। स्वर्ण खंचित यानी सोने से जड़े हुए, उत्तरीय, उत्तरीय होता है जैसे दुपट्टा, दुपट्टे में अंग छुपाए हुए आती है, केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। यानी आगे आगे चंद्रगुप्त चल रहा है, पीछे पीछे ध्रुव स्वामिनी है, और उन्होंने अपने शरीर पर सोने के रत्नों से जड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ रखा है, जिसमें उन्होंने अपना पूरा शरीर छुपाया हुआ है।
केवल उनका मुंह है वो ही ढका हुआ नहीं है, और मुंह है पर एकदम प्रसन्न चेष्टा दिखाई दे रही है, यानी उनके मुंह खुले हैं और वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। चंद्रगुप्त, आज तुम कितनी प्रसन्न हो। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से कहता है कि आज तुम कितनी खुश हो। ध्रुव स्वामिनी कहती है, और तुम क्या नहीं हो, यानी तुम भी तो खुश हो। चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निशित का मेरे जीवन निशित का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ने। तो चंद्रगुप्त कहता है कि मेरी जीवन रूपी रात्रि का ध्रुव नक्षत्र है, इस अंधेरे में भी अपनी उज्ज्वलता दिखा रहा है। यानी ऐसा समय आ गया है कि मुझे मृत्यु को गले लगाना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे समय में भी मैं अत्यधिक प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूँ। आज महोत्सव है ने। और वो कहता है कि आज तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो। कहने का मतलब वो ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है, और उसके प्रेम को साबित करने के लिए वो ऐसा निर्णय ले रहा है या ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा है जिसमें उसे त्योहार जैसी खुशी दिखाई दे रही है। ध्रुव स्वामिनी, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। तो ध्रुव स्वामिनी उससे प्रेम करती है, इसलिए वो उसको जीवित देखना चाहती है। तो वो कहती है कि लौट जाओ, तुम वापस चले जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है, कि मेरा नारी जीवन है वो अत्यधिक तुच्छ है, यानी कुछ भी नहीं है। और ऐसे जीवन के लिए तुम एक महान व्यक्तित्व हो, और ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं त्यागना नहीं चाहती हूँ, यानी मृत्यु को प्राप्त होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। तो वो कहते हैं कि देवी, ये तुम्हारा क्षणिक मोह है, यानी ये पल भर का मोह है, यानी तुम पल भर के लिए मुझे जीवित देखना चाहती हो या मुझे वापस भेजना चाहती हो। तुम मेरी परीक्षा ले रही हो कि मैं वास्तव में ही तुम्हारा सम्मान या तुम्हारा इज्जत बचाना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। फिर वो बताता है कि मेरे शरीर ने चाहे जो भी रूप धारण किया हुआ है, कहने का मतलब मैंने छलिया का रूप धारण किया हुआ है, तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे ये सकराज के साथ छल कर रहा है तो मेरे साथ भी छल कर सकता है। तो वो कहता है कि मेरे शरीर ने चाहे जो भी रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है, कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का छल नहीं है, चाहे मैंने रूप किसी का ही धारण क्यों न किया हुआ हो। ध्रुव स्वामिनी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। तो फिर ध्रुव की तो नहीं सोच रही हो, ऐसा प्रश्न वो उससे करती है कि आपको मैं मिली नहीं, यानी आपको अपना तैयार ना हो रहे हो। चंद्रगुप्त, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। तो चंद्रगुप्त कहता है कि तुम मुझ पर कटाक्ष वाले वचन बोल रही हो, तो इन वचनों से भी मुझे किसी भी प्रकार का कोई आघात नहीं पहुंचने वाला है। मैं मृत्यु पथ पर आगे बढ़ता जा रहा हूं, तो इस पथ से अब तुम मुझे विमुख नहीं कर सकती हो, कहने का मतलब वापिस नहीं भेज सकती हो। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, कि मुझे तो अपना जो कर्तव्य करना है, यानी नारी सम्मान को बचाना है या अपने कुल की मर्यादा को बचाना है, अपने प्रेम के लिए अपने प्राणों की बाजी देनी है, तो मुझे इसमें ही सुखानुभूति मिलेगी। ध्रुव स्वामी संकेत करती है। सकराज का प्रवेश, दोनों चुप हो जाती हैं, वह दोनों को चकित होकर देखता है। तो ध्रुव स्वामी ने इशारा करके बताती है कि जैसे सकराज आ रहा है, तो सकराज वहां पर आता है और दोनों चुप हो जाते हैं, यानी ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त आपस में जो वार्तालाप कर रहे थे उसे देख करके वो चुप हो जाते हैं, और उन दोनों को, यानी एक ही वेश में दो ध्रुव स्वामिनी को देख करके सकराज है हैरान रह जाता है। तो फिर वो बोलता है, सकराज, मैं किसको रानी समझूं,
रूप का ऐसा तीव्र आलोक, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? तो सकराज अंतर्द्वंद में फंस जाता है और वो कहता है कि मैं किसको रानी समझूं। रूप का ऐसा तीव्र आलोक यानी सुंदरता का ऐसा तेज प्रकाश मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा है। इसमें से कौन ध्रुव स्वामिनी है, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर, यह मैं आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर के कहती है कि यह लो, मैं हूँ ध्रुव स्वामिनी और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। यानी उसको कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं दोनों, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त उसकी ध्रुव स्वामिनी की बातों पर हंसता है और कहता है कि तुम सकराज को धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है, यह एक अंधा भी बता सकता है। वो कहने का मतलब ये है, चंद्रगुप्त कहना चाह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी मैं हूँ, कि इसके बारे में तो एक अंधा व्यक्ति भी निर्णय कर सकता है कि वास्तव में ध्रुव स्वामिनी कौन है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे सकरात से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है? तो ध्रुव स्वामिनी आश्चर्यचकित होती है चंद्रगुप्त की इस प्रकार की बातों से, और वो उसको चंद्रे कहकर, यानी प्रेम से उसका नाम चंद्रे कहकर पुकारती है और कहती है कि तुमको यहाँ आकर के क्या हो गया है? तुम्हारी इच्छा रानी बनने की तो नहीं हो गई है, या मुझे सकरात से बचाने के लिए आप मेरे प्रति स्वामी भक्ति दर्शा रही हो? सकरात चकित होकर दोनों की ओर देखता है। सकरात हैरान रह गया है कि अब मैं कैसे पहचानूं, दोनों ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो? तो चंद्रगुप्त कहता है कि ये तो कौन जान सकता है कि ये तुम्हारी इच्छा हो गई होगी यहाँ पर आकर के रानी बनने की। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी? तो ध्रुव स्वामिनी उसको फिर प्रेम से संबोधित करती हुई कहती है कि तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट मत करो, यानी गुप्त साम्राज्य से तो उपहार के लिए मैं यहाँ भेज दी गई हूँ, और यहाँ से तुम मुझे इसकी महारानी नहीं बनने दे रहे हो, तो मुझे दोनों तरफ से नष्ट मत करो। यहाँ से लौट जाने के बाद भी मैं गुप्त कुल में, यानी गुप्त परिवार में जो रन निवास है, जो रानियों को रखने का स्थान है, क्या उसमें मुझे स्थान मिल सकता है? कहने का मतलब यहाँ से वापस जाने के बाद भी रामगुप्त है मुझे स्वीकार नहीं करेगा। चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यहाँ अच्छा झगड़ा फैलाया, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। तो फिर चंद्रगुप्त कहता है कि तुम मुझे प्रेम से चंद्रे कहकर क्यों पुकार रही हो? इसका क्या तात्पर्य है, यानी इसका क्या मतलब है? यहाँ आकर तो तुमने अच्छा झगड़ा फैला दिया है, तभी तो मैं सकरात से अकेले में मिलने की प्रार्थना कर रहा था। ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ भी धोखा करोगे क्या? कहने का मतलब मुझे यहाँ भी महारानी नहीं बनने दोगे क्या? सकराज, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता, यदि यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? सकराज उनको इस प्रकार से झगड़ते हुए देख करके कहता है, ध्यान से देखता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं दोनों को ही रानी समझ लेता हूँ। ध्रुव स्वामिनी, हे चंद्रगुप्त, है, यानी उसकी बात से वो सहमत नहीं है, तो वो ऐसे जैसे रिएक्शन कर रही हैं कि तू आया बड़ा हम दोनों को रानी समझने वाला। सकराज, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, पहले तो आपको ये ही निर्णय लेना होगा कि ध्रुव स्वामिनी कौन है, यानी आपको पहले पहचानना होगा कि ध्रुव स्वामिनी कौन है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करूं। तो ध्रुव स्वामिनी क्रोधित हो जाती है और फिर उसको संबोधित करती हुई कहती है कि मेरे भाग्य रूपी आकाश के अंदर तुम धूमकेतु के समान अपनी अवस्था को बंद कर लो। यानी जिस प्रकार से आकाश में निकला हुआ धूमकेतु है वो संसार के लिए अलाभकारी होता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन रूपी आकाश के अंदर तुम आकर के अपनी इस अवस्था को या अपने कार्यों को बंद कर दो। सकराज,
धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा। इससे पहले सकराज के आचार्य ने और उसके पेशी कोमा ने भी धूमकेतु का जिक्र कर दिया है, और वो ही धूमकेतु इनके मुंह से सुन रहा है, तो सकराज अत्यधिक डर गया है। उसका फिर थोड़ी देर पहले तो वो भूल चुका था धूमकेतु के बारे में, लेकिन जैसे ही धूमकेतु का नाम आया है फिर उसको वही बात याद आ गई है। तो वो भयभीत होकर धूमकेतु की तरफ देखता है। वो है भयानक, व्यग्र भाव से टहलने लगता है। वो कहता है कि ये तो बहुत भयानक है, और बेचैन होकर के इधर उधर टहलने लगता है। चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए, चंद्रगुप्त है वो सकराज के नजदीक लगता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है, ध्रुव स्वामिनी चंद्रे। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को संबोधित करती है, वो उसको उसके पास नहीं जाने देना चाहती है, तो वो उसको संबोधित करती है, यानी उसको रोकने की कोशिश करती है। चंद्रगुप्त, इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। चंद्रगुप्त कहता है कि अब चाहे कितने भी धमकी क्यों न दो, कहने का मतलब इसके पास मैं आ ही गया हूं, तो अब तो इसका कुछ न कुछ करके ही वापस जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि यदि तुम यहाँ पर मरकर, तुम यहाँ मरने के लिए आए हो या इसको मारने के लिए आए हो, जो भी होगा, यानी तुम्हारा जीवन और मरण है, तुम्हारा और मेरा जीवन मरण है, एक साथ ही होना चाहिए। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है? तो चंद्रगुप्त कहता है कि मैं भी नहीं डरता मरने से। दोनों शीघ्रता से कटार निकालते हैं। दोनों यानी ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त है, जल्दी से अपने पास जो कटार यानी जो तलवार रखी हुई है वो तलवार निकालते हैं। सकराज घबराकर, है यह क्या, तुम लोग यह क्या कर रही हो? सकराज अत्यधिक डर गया है और घबरा घबरा करके कहता है कि है ये क्या। उसको तो ऐसी कोई वो ही नहीं था, पूर्वाभास नहीं था उसको कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रही हो, यानी तुम तलवार के साथ मेरे पास क्यों आई हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निर्णय कर लूंगा, इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्राम करो। तो वो कहता है कि रुको, आचार्य ने ठीक कहा है कि अब कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कल किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को बुला करके ये निर्णय ले लूंगा कि मुझे तुम्हें अपने पास रखना है या नहीं रखना है। आज तुम लोग आराम करो। यानी आज की बात है वो कल पर टाल रहा है, और एक अंधविश्वासी व्यक्ति के रूप में सकराज दिखाई दे रहा है। डरपोक भी है, अंधविश्वासी है, और आज का काम कल पर टालने वाला कामचोर भी कह सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं, ये निर्णय तो आज ही होना चाहिए। सकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूं न। फिर सकराज है वो जैसे अपना रोब जमाता हुआ कहता है कि जो मैंने कह दिया है वो बात तुम्हें माननी होगी। चंद्रगुप्त, वाह रे कहने वाले। चंद्रगुप्त उसकी बात का मखौल बनाता है और कहता है कि तुम आया बड़ा कहने वाला, यानी हम तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करेंगे। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुर्यनाद करती है। ध्रुव स्वामिनी है वो जब चंद्रगुप्त आक्रमण करता है तो उस आक्रमण से डर करके पीछे हटती है और वो तुरही बज जाती है, यानी युद्ध की शुरुआत का संकेत करती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है, और सकराज है वो हैरान होकर के उस तुर्य आवाज को या तुर्य ध्वनि को सुनता है, और अचानक घूम करके चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है, यानी उसको उसके साथ हाथापाई करने लगता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है, और ध्रुव स्वामिनी है झटके के साथ चंद्रगुप्त ने जो दुपट्टा सा ओढ़ रखा था वो दुपट्टा खींच लेती है, और चंद्रगुप्त सकराज से अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसको घेर लेता है, यानी उस पर हमला बोल देता है। सकराज चकित सा, ए यह तुम कौन प्रवंचक? सकराज अत्यधिक चकित हो जाता है और वो उनको संबोधित करता हुआ कहता है कि यह तुम कौन प्रवंचक, यानी ये तुम कौन धोखेबाज हो। प्रवंचक होता है धोखेबाज, यानी छलिया छलिया रूप या धोखेबाज। चंद्रगुप्त, मैं हूं चंद्रगुप्त तुम्हारा काल,
अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। तो चंद्रगुप्त कहता है कि मैं चंद्रगुप्त हूँ तुम्हारी मृत्यु, अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता परीक्षा लेने, कि मैं किसी सेना को या सैनिकों को साथ में लेकर के नहीं आया हूँ, मैं अकेला ही तुम्हारी वीरता को देखने के लिए आया हूँ और उसको सावधान होने की कहता है, यानी अब सावधान हो जा, अब युद्ध होगा। सकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। सकराज भी अपनी तलवार निकाल लेता है और युद्ध के लिए जैसे तैयार हो जाता है, आगे की ओर बढ़ता है युद्ध करने के लिए। युद्ध और सकराज की मृत्यु। युद्ध में सकराज मारा जाता है। बाहर दुर्ग में कोलाहल, दुर्ग के बाहर है वो शोरगुल सुनाई देता है। ध्रुव स्वामिनी की जय का नारा लगाते हुए रक्ताकत कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार लगाते हुए रक्त से सने हुए शरीर वाले सामंत कुमार है वो दुर्ग में प्रवेश करते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर संवेद स्वर में देवी ध्रुव स्वामिनी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को चारों ओर से घेर लेते हैं और संवेद स्वर में यानी सारे मिलकर के देवी ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार लगाते हैं। इसके साथ ही पटाक्षेप होता है, यानी पर्दा गिर जाता है।